नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल में आयुर्वेद से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर दिन की भांति आज भी एक ऐसे दिव्य पौधे के बारे में जानकारी बताऊंगा जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने की है। दोस्तों, आइए देरी न करते हुए सर्वप्रथम इसका नाम जान लेते हैं। फिर इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों, इसका नाम है महुआ। वीडियो को ध्यान से देखिए। इस प्रकार से होता है महुआ का पेड़। इसे आप भली भांति जानते होंगे। आदिवासी भारतीयों के लिए महुआ का पेड़ बहुत महत्व रखता है। आदिवासी लोग न सिर्फ खाने के लिए बल्कि ईंधन के रूप में भी महुआ का उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी महुआ का नाम सुना है? हम आपको महुआ के फायदों और नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं महुआ का सामान्य परिचय। महुआ का वैज्ञानिक नाम मधुका लोंगिफोलिया है। यह पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है और लगभग 12 से 15 मीटर तक इसकी लंबाई पहुंच सकती है। इसमें मार्च के माह में सफेद रंग के छोटे छोटे फूल लगते हैं। यूं तो इसके फूल के असंख्य गुण हैं, लेकिन मध्य भारत में इस फूल का इस्तेमाल मशहूर पेय महुआ वाइन बनाने के लिए किया जाता है। महुआ में औषधीय और चिकित्सकीय गुणों से भरपूर तत्व मौजूद हैं। यह मौसमी फ्लू, बुखार, मिर्गी, कैंसर जैसी तमाम समस्याओं का एक समाधान है। आयुर्वेद में यह बात कही गई है कि पूरे विश्व में महुआ का इस्तेमाल किया जाता है। महुआ के बीज स्वस्थ वसा, हेल्दी फैट का अच्छा स्रोत हैं। इसका इस्तेमाल मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। महुआ के हर हिस्से में विभिन्न पोषक तत्व मौजूद हैं। मक्खन बनाने के लिए महुआ के बीज का उपयोग पुराने समय से किया जा रहा है। सौंदर्य प्रसाधनों और फार्मेसी में कोको बटर की जगह तथा चॉकलेट और घी में मिलावट के लिए कुकिंग ओनिल की जगह इसका उपयोग किया जाता है। महुआ के पेड़ में मौजूद औषधीय गुण असंख्य बीमारियों का इलाज करने में सहायक हैं। महुआ के फूल का रस हृदय रोग, लिकोरिया, योनि से सफेद पानी आना, मीनोरेजिया, मासिक धर्म में अधिक रक्तस्राव होना, पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब आना, ब्रोंकाइटिस और टेनसिलाइटिस में फायदेमंद है। महुआ की छाल का इस्तेमाल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, डायबिटीज मेलिट्स और ब्लीडिंग में किया जाता है। गठिया और बवासीर की दवाई के रूप में महुआ की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जडेच सूजन, दस्त और बुखार में बहुत असरकारक होती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं महुआ का आयुर्वेदिक प्रयोग। इसके औषधि लाभ बताने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। पहला, अल्सर होने पर गैस्ट्रिक जूस के अत्यधिक बनने की वजह से पेट की म्यूकस लाइनिंग, ये पेट में मौजूद पाचक रसों से पेट की सुरक्षा करने में मदद करती है। में अवरोध उत्पन्न होता है जिसके कारण पेट की अंदरूनी परत में घाव बनता है। अल्सर रोधी गुणों के कारण महुआ को पेप्टिक अल्सर के लक्षणों से राहत पाने में असरकारी पाया गया है। दूसरा, दांत संबंधी रोग होने पर स्वस्थ मसूड़ों और टॉन्सिलाइटिस के लिए महुआ को लाभकारी माना गया है। इसके इस्तेमाल के लिए महुआ के पेड़ की छाल से निकले 4 मिलीमीटर रस को 300 मिलीमीटर पानी में मिलाएं। मसूड़ों से खून निकलने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस मिश्रण से नियमित कुल्ला करें। तीसरा, ब्रोंकाइटिस होने पर ब्रोंकाइटिस की गंभीर स्थिति से आराम पाने के लिए महुआ के फूल से निकले रस को एक गिलास दूध के साथ मिलाकर पिएं। ब्रोंकाइटिस में श्वास नलियां जैसे मुंह और नाक में सूजन आ जाती है। बलगम बनने की वजह से पहले खांसी और फिर घरघराहट एवं सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सारी समस्या समाप्त हो जाती है। महुआ के फूल बलगम को पतला कर इसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुणों से युक्त जड़ी बूटी होने के कारण महुआ सूजन को कम कर तुरंत आराम दिलाती है। आज मैं आपके सामने एक अद्भुत जड़ी बूटी पौधा लेकर आया हूं, जिसे कठुआ नाम से जाना जाता है। गोकुल घास भी कहा जाता है और थका घास भी कहते हैं। इस तरह से अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रांत में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, यह एक जड़ी बूटी है और यह जड़ी बूटी जो है काफी नमी वाले जमीन पर पैदा होता है, जैसे नदी नाला का किनारा हो या फिर धान का खेत हो जो पानी से भरा हुआ होता है जगह, वहां पर अक्सर यह जड़ी बूटी मिलता है।
तो दोस्तों, मैंने इसे खोज कर निकाला है। इसे कठुआ घास भी कहते हैं और ठोका भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसके नाम तो बहुत अनेक है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। तो आप किस नाम से इसे जानते हैं, हमें जरूर कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, अब हम इसके फायदे के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही कड़वा होने की वजह से किसी भी प्रकार का बुखार हो या बुखार को उतार देता है। और दोस्तों, अगर किसी को त्वचा रोग है, किसी भी तरीके त्वचा रोग है, चमड़ी का दाद, खाज, खुजली है या एजमा है, तो उस त्वचा रोग में इसके पत्ती का रस चटनी बनाकर लगाने से त्वचा रोग जो है ठीक हो जाता है। बर्रे, ततैया या लाल चटा जहरीला कीड़ा काट लेता है, तो इसके इस घास के पत्ते के रस लगाने से जहर का असर खत्म हो जाता है। यह एक तरह से विषनाशक पौधा है। और दोस्तों, अगर किसी को गांठ में दर्द है, गठिया का दर्द है, तो यह जो आप देख रहे हैं गांठ है, जो यह गांठ जो है, ये जितने भी गांठ देख रहे हो, इस गांठ को तोड़कर करीबन 4 लीटर पानी में इसे पकाना है। और उसी 4 लीटर पानी में सहजन की छाल, सिंग छाल होता, सजन की छाल, वह छाल मिलाकर पकाना है। और उस पानी में सेधा नमक डालना है और फिर उस पानी से गांठ को सिकाई करना है। तो अगर गठिया के दर्द में इसके काढ़ा से सिकाई करेंगे तो आपको गठिया के दर्द जो है कुछ ही महीनों में बिल्कुल शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो और दोस्तों, अगर किसी को बवासीर है तो वह बवासीर में इसके पत्ते का यह पत्ता तो ठीक नहीं है, लेकिन बढ़िया पत्ता जो है, अच्छा वाला पत्ता, फ्रेश पत्ता तोड़कर इस पत्ते का करीबन 5 से 10 ग्राम रस निकालकर सुबह खाली पेट पीने से बवासीर का रोग जो है शांत हो जाता है। चाहे खूनी हो या बांदी, बवासीर हो, दोनों प्रकार में लाभदायक है। और दोस्तों, अगर किसी को किसी के बदन में किसी भी प्रकार का गांठ है, टॉक्सी है, तो इस गांठ का पेस्ट बनाकर और थोड़ा से उसमें औरत के दाल मिला ले और पीस कर पूरा पेस्ट बनाए और उस गांठ के ऊपर वह पेस्ट लगा दे, तो बिल्कुल वह गांठ धीरे धीरे जो है ठीक हो जाए। और दोस्तों, अगर किसी को घाव है जिसका मुंह फूटा नहीं है, मुंह बंद घाव है, जख्म है, दर्द कर रहा, टपक रहा है, तो आप इस गांठ को आम के गोंद के साथ पीसकर आग में गर्मा कर किसी सूती कपड़े पर रख के इसका जो चटनी है उसको आम की गोंद के साथ गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद सूती कपड़ा को ऊपर रखकर और उसके ऊपर आप लगा दीजिए। तो जब तक जख्म फूटेगा नहीं, मवाद नहीं निकले, तब तक यह उस जगह से छूटेगा। नहीं तो यह सब उपाय है, या आयुर्वेदिक मत के अनुसार यह ठंडा भी है और गर्म भी है, दोनों प्रकार से इसमें तासीर है। तो दोस्तों, इस जड़ी बूटी पहचान लीजिए और इसका उपयोग कीजिए। यह बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।